माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल कुछ पेंटिकोस्टल लोगों के द्वारा लगाने वाले जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो बताने वाले बातों का उत्तर देते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2023 का सिनड के लिए तैयार हो रहा है और सिनड का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है, सब लोग एक साथ चले। महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह का प्रार्थना भी यही है, ये सबके सब एक हो जाएं। एक होने में क्या क्या बाधाएं, इसलिए हम चुपचाप लोगों का कंप्लेंट को सुन रहा है और कोशिश कर रहा है उसको जवाब देते हुए समझाने के लिए। जिन्हें कान है वे सुन लें। कंप्लेंट एक और मिला है जो मूर्ति के विषय में ही है, मूर्ति और फोटो के विषय में। एक भाई बड़े मजेदार तरीके से इसका वर्णन किया हुआ है। फोटो तो कई प्रकार का दिख रहा है, यीशु का फोटो कई प्रकार का, उनमें से कौन सा सही है? कई प्रकार का चेहरा है, कई प्रकार का फोटोस है, उनमें से कौन सा फोटो है, कहाँ से मिला है? क्या यीशु को किसी ने देखा, कहाँ से मिला ये फोटो? इस प्रकार का क्यों कई प्रकार का फोटो, भिन्न भिन्न तरीके का फोटो, ये कहाँ से आया? क्या ये सचमुच में ईसा मसीह है? ये है सवाल। मेरा इसका सीधा सा उत्तर यही है, वो जो फोटो जो हमारे सामने ईसा मसीह का जो रूप में मिल रहा है, वो सारे के सारा फोटो ईसा मसीह का सेम चेहरा होना जरूरी नहीं है। वो जरूरी नहीं है। क्या कारण है? ये जो फोटोस बनाया उसका उद्देश्य ही जो ओरिजिनल ईसा मसीह को दिखाना नहीं है। उदाहरण के लिए मेरा फोटो मेरे जैसे दिखना है तभी पासपोर्ट में हो या आधार कार्ड में हो या कहीं पैन कार्ड में हो, मेरे जैसे दिखना चाहिए, तभी वो मान्यता है। यहां पर ईसा मसीह का फोटो का उद्देश्य आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान पत्र के जैसे नहीं है। ईसा मसीह का चाहे फोटो हो या मूर्ति हो बनाया, उसके द्वारा कोई घटना को, बाइबल के कोई बात को हमें स्मरण दिलाने के लिए बनाया। उदाहरण के लिए ईसा मसीह के बाल्यावस्था में 12 साल की उम्र में मंदिर में खो गया था। जब तीसरे दिन मिला, शास्त्रियों से बातें करता हुआ मिला। अनेकों फोटो आपको ऐसा मिलेगा, मंदिर में बैठा हुआ बालक यीशु का। वो रूप यीशु का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग उसको देखता है उनको उसी समय पर स्मरण आता है 12 साल में जो हुआ घटना। ईसा मसीह को प्रार्थना करता हुआ अनेकों फोटो मिलेगा। गत्समनी वाटिका का प्रार्थना का हमें उसी समय पर उस घटना याद आता है। यदि लास्ट सपर का फोटो देख रहा है,
हमें उस अंतिम प्यारी के समय पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया उसका याद आता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में काना के विवाह के विषय में लिखा हुआ है, ईसा मसीह को और माता मरियम को और 6 मटका ये सब दिखाएगा। तब हमें याद आता है ये घटना, बाइबल का उस घटना को। उसी प्रकार क्रूसित प्रभु का, वो प्रभु को एक क्रूस पर एक आदमी लटका हुआ है, उससे हमें पता चलता है ये ईसा मसीह का वो महान कर्म, जो कार्य जिसके द्वारा संसार को मुक्ति दिया। तो ईसा मसीह के ये भिन्न भिन्न भोटों का एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य यह है कि हमें बाइबल के उस घटना को स्मरण दिलाना। ईसा मसीह का आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, हमें एक संदेश उसके द्वारा देना। और वो जो फोटो जिसका है उस व्यक्ति को स्मरण करने के लिए बार बार कैथोलिक कलीसिया का इस धर्म शिक्षा को हम सिखाते आए हैं। फोटो ओरिजिनली ईसा मसीह का होना कोई जरूरी नहीं है। उस कलाकार ने जिसने ड्राइंग किया वो बाइबल के उस घटना को लेकर के उसने अपना जो रीति से उसको डिजाइन किया, और उसको देखते ही हमें पता चलता है हाँ ये काना के विषय में है, ये अंधे को आंखें देने के विषय में है, ये 5 रोटियों का चमत्कार के विषय में है। इन फोटोओं को देख करके प्रभु के उन महान कार्यों को स्मरण करना और प्रार्थना करने के लिए ही इन फोटोओं का इस्तेमाल है। ये कोई आइडेंटिटी के लिए या कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल हमें याद दिलाना। फोटो जिसका है, उदाहरण के लिए मैं कई फोटोज ऐसे देख रहा था। मुझे एक बार एक नीला पट्टी का एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ, क्वेश्चन मार्क जैसे एक क्वेश्चन मार्क है, एक नीला पट्टी है। इसके बाद पूछा गया ये किसका है? तुरंत जवाब सबों का आया ये मदर तेरेसा का है। केवल एक क्वेश्चन मार्क जैसे एक नीला पट्टी बनाया, क्वेश्चन मार्क। तुरंत लोगों ने कहा, उत्तर दिया ये मदर तेरेसा है। कुछ फोटोस ऐसा है कलाकार ने कई प्रकार से, महात्मा गांधी को ले लो, चार्ली चैपलिन को ले लो। मैं कई फोटोज इसलिए डाउनलोड कर रखा ताकि उस फोटो उनका ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो एक संदेश दे रहा है। एक नीला पट्टी को देख करके हमें मदर तेरेसा का याद। केवल एक नीला पट्टी, एक क्वेश्चन मार्क जैसे रखा, ना चेहरा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे देख करके सबको स्मरण आता है ये मदर तेरेसा है। बस उद्देश्य यही था। फोटोज का उद्देश्य यही है, मूर्तियों का उद्देश्य है उसका पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि उनको स्मरण दिलाने के लिए। जैसे मैंने पिछले क्लास के अंदर बोला था, यहूदियों के कपड़े पर एक छब्बा लगाना जरूरी था। क्यों? ईश्वर को स्मरण दिलाने के लिए। उसको जब वो देखते हैं ईश्वर के नियमों का याद आते हैं। इस केवल उसी उद्देश्य से इसको बनाया था। हमें भी ये जो मूर्तियां बनाकर रखा है या फोटोस रखते हैं, वो पूजा करने के लिए, आराधना करने के, उसका मूर्ति पूजा नहीं है। वो फोटो जिसका है उसके उन कर्मों को याद दिलाने के लिए। कई लोग बोलते हैं ईसा मसीह को अभी भी क्रूस पर चढ़ा कर रखा हुआ है। कैथोलिक लोग अभी भी ईसा मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, लेकिन क्रूस पर चढ़ करके जिन्होंने संसार को मुक्ति दिया उस व्यक्ति को स्मरण करते हैं और हृदय में भक्ति के साथ, आदर के साथ, आराधना के साथ उस व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। तो वो केवल स्मरण दिलाता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता है। क्रूस के नाम से शैतान कामते हैं,
और क्रूसित प्रभु है, क्रूसिफिक्स है, तो वो और बेहोश हो जाता है, इसलिए इसका निंदा करता है। ईसा मसीह को किसी कैथोलिक ने दोबारा क्रूस पर नहीं टांगा है, ना बेथलेहम के गौशाले में उसको बच्चा जैसे बनाकर रखा। यदि हमारे बच्चों का फोटो हम रखते हैं, वो उनका बचपन को याद करने के लिए, उन दिनों को याद करने के लिए, विवाह की फोटो, कहीं घूमने के लिए जाते वहां का फोटो, ये सब इसलिए हम रखते हैं। क्या हम लोग, मान लो शिमला गया था, क्या शिमला में लिया हुआ फोटो आकर के घर पे किसी को दिखाता है तो कोई पूछता है क्या तुम अभी भी शिमला में हैं? कितना मूर्खता का सवाल है। कैथोलिक लोग ईसा मसीह को क्रूस पर टांगा है, वो उधर नहीं है, किसको मालूम नहीं है उधर नहीं है करके। ईसा मसीह टांग क्रूस पर नहीं है करके कौन है करके कौन बोल रहा है? और कैथोलिक लोग हर रोज क्रूस रास्ता के अंदर ये बोलता भी है, क्रूस से उतार दिया गया, इसके बाद उन्हें दफनाया गया, इसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा। हर कैथोलिक हर रोज अनेकों बार बोलने वाला बातें हैं। तो कैथोलिकों के ऊपर इस प्रकार दोषारोपण करना बहुत गलत बात है। ईसा मसीह को कोई देखा नहीं है, इसलिए तुम लोग कैसे फोटो, अरे छोड़ो ना, किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाइबल के अंदर जो घटना है उस घटने के अनुसार कलाकार लोगों ने उसका चित्र बनाता है। इतना हमें स्मरण करने की जरूरत है। दूसरी बात, ईसा मसीह ने अनेकों लोगों को अपना दर्शन भी दिया है, अपना दर्शन भी दिया है। उदाहरण के लिए जो मार्गरेटा मेरी, संत मार्गरेटा मेरी को अपना दर्शन दिया, पवित्र हृदय का दर्शन दिया है। इसके बाद मार्गरेटा मेरी के द्वारा कलाकारों से उस चित्र को बनवाया, और उसी प्रकार हमें मालूम है डिवाइन मर्सी का जो फोटो जो संत फोस्टीना को दर्शन दिया, अनेकों लोगों से बनवाया। इसके बाद मैंने उसका इतिहास को पढ़ा। अब जो हमें जो संत फोस्टीना द्वारा जो दर्शन मिला हुआ जो डिवाइन मर्सी का जो फोटो है, कई कलाकारों से उसको बनवाया। आखिरी में संत फोस्टीना ने बोला हाँ यही रूप है, ऐसा था, ऐसा था, क्योंकि वो बोल बोल करके दे रहा है, ऐसा चेहरा था, ऐसा था, बैकग्राउंड ऐसा था, ये सब बोल करके दिया। जिसने उस प्रकार का जो फोटो बना करके दिया उसको स्वीकार किया। वो आज कलीसिया ने प्रभु का जो दिव्य दया का फोटो के, डिवाइन मर्सी के फोटो के रूप में स्वीकार किया है। तो ये बोलना भी गलत है किसी ने देखा नहीं। अनेकों दर्शनों के द्वारा अनेकों लोगों ने प्रभु को देखा है, और उसके अनुसार उनके कहने पर उसी रूप में भी कई फोटोस बनाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हमें विश्वास करें, चाहे प्रभु का फोटो हो या मूर्ति हो, उसके द्वारा हमें जो संदेश मिलता है हमें उसको स्वीकार करना है, और वो जो फोटो जिसका है हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी आदर सम्मान करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, ना कि वो फोटो से, ना उस मूर्ति से। निर्णय कीजिए। हम प्रभु का भक्ति इस प्रकार चित्रों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं। अपने कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, सभी बिशपों के लिए, पुरोहितों के लिए सब हम प्रार्थना करें, हम सबों को सही मार्गदर्शन देने के लिए वो सक्षम बन जाए। कृपा का अनुग्रह आशीष हम पर बरसता जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।